हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जर्नी। और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि रेड अलर्ट घोषित हुआ है और आज भी अभी सुबह से बारिश शुरू हो गई है। कल रात पूरी रात बारिश थी और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तो बहुत ही ख़तरनाक बारिश थी और अभी भी बारिश शुरू हो चुकी है। तो मैं ऐसी पड़ती हुई बारिश में निकला हूँ इस वक्त और देखता हूँ कि आज नीचे कैसा माहौल है, क्या स्थिति है। तो आपको मैं बहुत जल्द ही मिलता हूँ फिर से। बारिश तेज़ हो रही है तो मैं आपको थोड़ी देर में फिर अवगत करता हूँ कि स्थिति क्या है। तो अभी बारिश पड़ी और फिर रुक गई है और मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं कि फिर बारिश पड़ती है या कैसा माहौल रहता है, मौसम कैसा रहता है और इस तेज़ बारिश ने कोई नुकसान किया है या क्या स्थितियाँ बनी है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बारिश अचानक ही बहुत ज़्यादा तेज़ आई और उसके बाद एकदम से अब आप देख सकते हैं धूप खिल चुकी है और मेरे हाथ में अभी तक छाता खुला हुआ है। लेकिन जो पर्यटक है वो इस मौसम का आनंद उठाने के लिए निकल पड़े हैं अपने होटलों से। और मैंने अभी तक छाता भी बंद नहीं किया था। अब मैं छाता बंद करता हूँ अपने पहले और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ, तो छाता बंद हो गई है और हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और देखते हैं कि स्थितियाँ कैसी है। मौसम तो सुहावना हो ही चुका है, लेकिन कल के रेड अलर्ट के बाद से काफ़ी तेज़ बारिश हुई है रात भर और स्थितियाँ अभी भी है कि कुछ भी हो सकता है, बारिश बहुत तेज़ हो सकती है। तो अगर आप लोग नैनीताल को आ रहे हैं तो संभल कर आइए, रास्तों के बारे में पता करके आइए। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं बारिश रुके हुए और सैलानी नौकायन के लिए निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ताल में आपको बोट वगैरह भी दिख जाएगी। ये देखिए, ये काफ़ी दूर बोट है, मैंने आपको क्लोज करके दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि धूप खिल चुकी है और मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है और लोगों का हुजूम घूमने के लिए निकल चुका है। पर्यटक यहाँ देखिए आप बढ़ने में लगे हैं। और हमारे ठीक पीछे एक कपल खड़ा है, चलिए उनसे कुछ पूछते हैं कि नैनीताल के मौसम के बारे में। तो मेरे साथ इस समय शाहजेब भाई हैं और ये हरिद्वार से यहाँ घूमने आए हैं। तो भाई, कैसा लगा आपको नैनीताल का मौसम? की अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी, वेदर है, एकदम से अचानक सडनली कुछ बारिश होनी शुरू हो गई थी तो डर भी लगा था कि हम ऑन द बीच से झील थी, तो लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो अब तो धूप खिल गई है भाई, तो आप थोड़ा घूमिए फिरिए, नैनीताल की जो खूबसूरती है उसका मज़ा लीजिए और फिर आपसे होगी मुलाकात कभी दोबारा इंशाल्लाह। तो इस वक्त मैं हूँ बैग स्टैंड पे और आप देख सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पर खड़े हुए हैं, फोटोग्राफी के मज़े ले रहे हैं या फिर हमारी झील के नज़ारे देख रहे हैं। और यहाँ से हकीकत में झील का नज़ारा बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। आप सामने देख सकते हैं तलीताल साइड पर इस समय बादल और कोहरा दोनों मिक्स एक साथ लगे हुए हैं और बढ़ रहे हैं। रेड अलर्ट के बाद भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए निकले हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भीड़ कम हो चुकी है क्योंकि कल रात से बरसात शुरू हुई थी। आप जाकर थोड़ी सी राहत। मैं इस वक्त ठंडी सड़क पे हूँ और आप सुन सकते हैं कि चिड़ियों की आवाज़ें और उसके अलावा यहाँ पर रोड एकदम सुनसान ही है और मौसम बहुत ही सुहावना हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत माहौल में चिड़ियों की बेहतरीन आवाज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। तो इस वक्त जैसा कि समय हो रहा है दिन का और हम लोग ठंडी सड़क की तरफ आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और देखेंगे जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पर कोई और स्थितियाँ ख़तरनाक तो नहीं बनी है। उधर तक चलते हैं और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर नैनीताल आ रहे हैं तो आप ध्यान दें, लोगों से पता कर ले कि मौसम कैसा है,
क्योंकि इस समय जो स्थितियाँ बनी हैं बारिश आपको मिलेगी ही मिलेगी, कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते हम मौसम का। रेड अलर्ट के बाद से कल से ही स्थितियाँ बड़ी ख़राब थी और अभी थोड़ा मौसम ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं इस जगह पर जहां पर बैरियर लगाया गया है कि लोग आगे ना जा सके, उसके बावजूद यहां पर लोग आ रहे हैं। और इतनी ज़्यादा बरसात हुई है कल रात, तो आप देख सकते हैं कि ताल का पानी भी बढ़ा हुआ है थोड़ा, और पीछे चट्टान दिख रही है आपको, इस पे दरार आई हुई है और ये किसी भी वक्त नीचे आ सकता है। आप देख सकते हैं पूरा रोखड़ जो है, पहाड़ जो है टूटा हुआ है, ये नीचे आया हुआ है, लैंडस्लाइड हुई थी यहाँ पे। और ख़तरे की घंटी यहाँ पर किसी भी समय बज सकती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इधर साइड ना आए तो बेहतर है। ऊपर जो हॉस्टल है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ से हल्का सा दिख रहा है, ये भी खतरे की जद में है और कभी भी ये नीचे गिर सकता है। पत्थरों में दरारें दिख रही हैं बिल्कुल साफ़, और यहाँ से पूरा रास्ता बंद है आगे तक का। मैं आगे जाके ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता, तो मैं आपको थोड़ा सा साइड आके दिखाता हूँ कि दूसरी साइड भी बैरियर लगा हुआ है जिससे इस रोड को बंद किया गया है। ये देखिए, तो ठंडी रोड पर आप लोग टहलने आते हैं तो इधर साइड ना आए। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इस रास्ते से ना आए, लेकिन लोग बात को समझते ही नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि सामने से ही कुछ लोग इधर को निकलते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, रास्ता बहुत संकरा है और बैरियर की वजह से निकलना थोड़ा सा मुश्किल भी है, उसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे। तो अभी कुछ लोगों से मैंने बात की, जो लोग अभी आ रहे थे, मैंने आपको दिखाया, उनसे बात की, उन्हें ये चीज़ बताई भी कि आप जहाँ से आ रहे हैं ये ख़तरे की घंटी है और किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और इधर से अगली बार ना आएँ। और उसके साथ साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा और अपने नैनीताल वासियों से भी कहना चाहूँगा कि आप अगर ठंडी रोड की तरफ आते हैं तो बस थोड़ा सा टहलने के लिए आए। इस रास्ते को तल्ली से मल्ली जाने के लिए या मल्ली से तल्ली आने के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि किसी भी क्षण उस जगह पर अगर लैंडस्लाइड होता है और किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये हमारे नैनीताल के लिए ही एक दुर्घटित घटना हो जाएगी, जो कि हमारे लिए एक अशोभनीय चीज़ होगी और कहा जाए कि हमारे परिवार के लिए सबसे ज़्यादा दुखद घटना होगी। तो आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और एक बार इधर आने से पहले ज़रूर सोच लें। दोस्तों, मैं घर से निकला था उस वक्त काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश थी। मार्केट आया, मार्केट पर भी बारिश चल रही थी उस वक्त, जब मेरे को मजबूरी में एक छाता और जूता ख़रीदना पड़ा बारिश वाला। तो अब जाकर ये बारिश रुकी है और अभी रेड अलर्ट ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बादल लगे हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश फिर हो सकती है। तो आप लोग अगर घर से निकलते हैं तो सारी संभावनाओं को देखकर ही आगे बढ़े। और अगर आप नैनीताल घूमने आते हैं तो मार्ग वगैरह के बारे में पूरी जानकारी ले लें कि रास्ते में कहीं कोई भूस्खलन वगैरह तो नहीं हुआ है, रोड वगैरह कहीं टूटी तो नहीं है। और उसके साथ साथ ही अभी मौसम को देखकर ये ना सोचे कि बारिश रुकी हुई है, किसी भी वक्त दोबारा फिर बारिश शुरू हो सकती है। और मैं इस वक्त अपने ब्लॉग को समाप्त करने की कगार पर हूँ। आज की बारिश ने मुझे काफ़ी खर्चीला बना दिया, एकदम से मुझे पैसा खर्च करना पड़ा, चीज़ें लेनी पड़ी। उसी तरीके से आप लोग घर से लेकर चीज़ें निकले, छाता वगैरह घर से ही लेकर निकले, नहीं तो आपको मार्केट में आकर अगर बारिश मिलती है तो आपको फिर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जो कि अन्यथा भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अब मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौसम है काफ़ी गर्म है, 19-20 डिग्री इस समय यहाँ पर है नैनीताल में, और शाम होने पर
15-16 डिग्री तक फिर भी रह रहा है। तो इस चीज़ को भी देखते हुए चलिएगा। ज़्यादा कोई गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भीग जाते हैं तो आपको ज़रूर ठंड लगने की चांसेस बनी रहेगी। और इसी बात के साथ कि आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, परिवार वालों के साथ जुड़े रहें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ख्याल रखें। मैं अपना आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। फिर आपसे मिलूँगा एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा।